जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार मासिक शिवरात्रि शनि प्रदोष होना बहुत ही सर्वसिद्ध योग माना जाता है, क्योंकि शनि प्रदोष देखिए संतान को पुत्र को देने वाला है और रात्रि का संयोग बहुत ही दुर्लभ योग बनने जा रहा है। दोस्तों, इस दिन अगर आप शिवलिंग पर एक वस्तु चढ़ाते हैं तो यकीन मानिए जीवन में चल रही परेशानियां तो आपकी दूर होंगी। साथ ही किसी भी ग्रह दोष के कारण अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, यानी किसी भी तरह से अगर आपकी कोख बंधी हुई है, तो इस दिन उपाय करने से निश्चित ही वो दूर होंगे। जितने भी आपकी कुंडली के ग्रह दोष हैं, शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, किसी भी राहु के दोष के कारण अगर आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही, तो इस दिन शनिदेव का पूजन भी अवश्य करें। दोस्तों, उस उपाय को जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि और शनि प्रदोष होना बहुत ही शुभ योग बन रहा है। इस दिन आपको देखिए सायकाल के समय उपाय करना है। अगर किसी भी तरह से अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, किसी ग्रह दोष के कारण कोख बंधी हुई है या पितर दोष के कारण अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो इस दिन उपाय अवश्य करें। दोस्तों, आपको भगवान शंकर का पूरे विधि विधान से पूजन तो अवश्य करना है, यानी पंचामृत या शुद्ध जल से आप भगवान शंकर को स्नान करा सकते हैं। उनके प्रिय वस्तु भांग, धतूरा, बेलपत्र तो अवश्य ले जाएं। दोस्तों, जिनको देखिए जिनकी कोख बंधी हुई है, यानी उनको कोई भी संतान नहीं है, ना लड़का ना लड़की, उनको कोई भी संतान नहीं है अभी तक, तो उनको अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाने चाहिए। या फिर आप अगर आपको बांस के पत्ते मिल जाते हैं तो आप 5-7 जितने भी पत्ते मिल जाए, अगर शिवलिंग पर बांस के पत्ते चढ़ाए जाए तो बंधी हुई कोख खुल जाती है। नहीं तो आप अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले सकते हैं। दोस्तों, भगवान शंकर को बेलपत्र बेहद ही प्रिय माना गया है और महाशिवरात्रि के दिन पूजा में भोले बाबा को अगर बेलपत्र अर्पित करें तो मान्यता है कि भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान के बराबर का फल प्राप्त होता है। शिवरात्रि के दिन बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, 3 पत्ती का एक बेलपत्र होता है, लेकिन कई बारी 4 पत्तियों का या फिर 5 पत्तियों का अगर आपको बेलपत्र मिल जाता है, बहुत ही शुभ बेलपत्र माना जाता है। अगर 4 या 5 पत्तियों का बेलपत्र अगर आपको मिल जाता है तो शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी जो मनोकामना है बहुत ही शीघ्र पूरी होती है। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार से सुख समृद्धि का आगमन नहीं होता, यानी ग्रह क्लेश बना रहता है, घर में सुख शांति नहीं है, तो इस दिन गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक अवश्य करें। इसके अलावा दोस्तों, जिन भी दंपतियों को देखिए संतान की या पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही किसी भी ग्रह दोष के कारण, तो आप इस दिन देखिए 108 आटे की गोलियां बना सकते हैं या फिर 1 मुट्ठी गेहूं शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, पूजा करने के बाद आपको 108 जो गोलियां आपने शिवलिंग पर चढ़ाई हैं, उन गोलियों को आपको या तो चींटियों को डाल देना है या पीपल के वृक्ष के नीचे आपको रख देना है। इस दिन दोस्तों शनि प्रदोष है, तो आप शनिदेव का पूजन अवश्य करें, यानी सरसों के तेल से उनका अभिषेक अवश्य करें। उनको आप तिल का, गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और आपको 1 मुट्ठी काले उड़द लेने हैं। जो भी आपके जीवन में परेशानी चल रही है उसको बोलकर आपको मतलब शनिदेव के आगे उसे अर्पित कर देना है। साथ ही दोस्तों, इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आपको एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना है। वहां पर भी आपको अपनी परेशानी जो भी चल रही है उसको बोल देना है और थोड़े से काले तिल और गुड़ का पीपल पर आपको भोग लगाना है और अपनी प्रार्थना अवश्य बोलें। देखना, इन उपायों को करने से आपको मन वांछित संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी। जितने भी आपकी कुंडली में ग्रह दोष बन रहे हैं वो अवश्य ही दूर होंगे। मासिक शिवरात्रि ऐसा दुर्लभ योग कई वर्षों के बाद देखने को मिलता है। इस दिन भगवान शंकर को भोग भी अवश्य लगाएं। आप खीर का भोग लगा सकते हैं या सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं और भोग में जो भी वस्तु आप लगाएं, चाहे आप केले का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद प्रसाद भी अवश्य ग्रहण करें। निश्चित ही आपको मन वांछित संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप